जय श्री राम। मित्रों, सबसे पहले 70,000 श्रोताओं का मनपूर्वक आभार, क्योंकि मेरा ये जो इतिहास के सत्य कथन का आपको पहुंचाने तक का संकल्प था, उसको इन 70,000 मेरे साथियों ने बल दिया है। आज तकरीबन 230 एपिसोड में हमने मोहम्मद कासिम से 1857 के स्वातंत्र्य समर का स्वातंत्र्य वीर सावरकर जी ने उजागर किया हुआ जो सत्य इतिहास है वो जानने की कोशिश की। इसमें मेरी 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 भाषा पे बड़ा तंज कसा गया। ये एक साल बीता हुआ जो साल है, कसने वाले भी हमारे श्रोतागण मित्र ही थे, लेकिन वो भी मेरे बताए तथ्यों से कभी नाराज नहीं हुए और ये मेरे लिए बड़ा स्वागतार्ह है। हाँ, मेरी भाषा सभ्य थी, हाँ लग सकती है, लेकिन ना उस असभ्य भाषा में एक दुख था, एक हतबलता थी। ऐसी सोच थी कि भाई हम कितने दुर्बल है, सारा जानते हुए भी मैं कुछ नहीं कर सकता। ये अगतिकता, ये उस मानसिकता का परिणाम है। पुनश्च सबको, सभी सुनने वालों को मेरा हृदय से प्रणाम। आपने बड़े धैर्य से आपने वो मेरे पॉडकास्ट सुने। मेरे लिए 70,000 का आंकड़ा ये बहुत अद्भुत है मित्रों। ना मैं लेखक हूँ, ना वक्तृत्व में माहिर हूँ, ना मेरी भाषा अच्छी है। वैसे तो मैंने हिंदी पढ़ी नहीं थी, 10वीं तक तो मेरा 100 मार्क के लिए संस्कृत था, तो हिंदी तो बस ऐसे ही अब जैसे दिन बीतते गए, काम करते गए, हिंदी सीखते गए। इसलिए मेरी भाषा पे पकड़ तो है ही नहीं, क्योंकि मैं एक तो मराठी हूँ। फिर बार बार जो मेरे विषयांतर होते गए क्योंकि होता यूँ है ना, जब आप एक फ्लो में बोलते हो, आपको तुरंत एक कनेक्टेड एक कोई चीज़ याद आती है, तो आपको लगता है कि नहीं, ये भी मुझे बताना यहाँ ज़रूरी है। और बाद में एक बार विषय शुरू हुआ तो बाद में हम बोलते चले जाते हैं, तो विषयांतर बड़ा हो जाता है। तो विषयांतर भी कई बार हुआ। अच्छा, मैं कोई सेलिब्रिटी तो हूँ नहीं, एक सीधा साधा मध्यम वर्गीय डैम्पर मैन्युफैक्चरर हूँ। आप वेल्डर कह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे अभिमान है मेरे वेल्डर होने पे। तो मैंने जैसे बताया कि सीधा सा मध्यम वर्गीय था, लेकिन इतिहास का प्रेमी हूँ। तो मुझे ऐसा पहले से लग रहा था कि कहीं छूट रहा है, कि हमारे लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि हमें बताया नहीं गया। वैसे मैंने आपको जब 1857 के एंड में हम आए थे, तो मैंने बताया था कि राजपूतों का सच्चा इतिहास मैं आपके सामने की चेष्टा कर रहा हूँ, और उसका अभ्यास भी अभी चालू है। आज से थोड़ा सा हमारे संपूर्ण भारतवर्ष के जो आराध्य है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और उनकी जन्मभूमि, अब वो अयोध्या के ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक साक्ष्य जो थे, उसके बारे में जुड़े तथ्यों को आपके सामने लाने की मैं इस लेखमाला में अब कोशिश कर रहा हूँ। और ये सभी तथ्य श्री राम जन्मभूमि न्यास ने प्रकाशित कर रखे हैं। तो पहले तो हम सबको उनका आभार कहना चाहिए। मित्रों, भारत में हमेशा आस्था के विषय को कानूनी विवाद में उलझाकर रख दिया गया। कारण मैंने हजारों बार बताया है। हाँ, आप ज़रा विश्व भर में देखिए, इजराइल हो गया, हाँ, आज भी आस्था में टकराव वहाँ है। बेल्जियम को देखो, बेल्जियम तो कहीं का मैंने आर्टिकल पढ़े हैं कि अगले 25 साल में बेल्जियम इस्लामिक स्टेट ऑफ बेल्जियम बन जाएगा। स्वीडन है, जॉर्डन है, हाँ, इतिहास में स्पेन में भी जो भी कुछ घटा है, आज हमारा विषय नहीं है।
लेकिन वहाँ पे आपने देखा होगा कभी भी ये जो आस्था का मुद्दा है ये कानूनी मुद्दा नहीं बना। चीन में भी आजकल जो चल रहा है और हमारे यहाँ क्यों बनता है भाई? बहुसंख्य जो समाज है उसको थर्ड ग्रेड सिटीजन षड्यंत्र के तहत जो बना दिया गया है, वो क्यों बना दिया गया है? बहुसंख्यक के आस्था के परमोच्च स्थान की प्रताड़ना आज भी धड़ल्ले से भारत में होती है, आज भी होती है। और ये दुर्भाग्यवश मध्य युग से चल रही एक समाज की, यानी हिंदू के धार्मिक सहिष्णुता पर ये जो प्रहार है ये मध्ययुगीन काल से अभी तक जारी है। अब वो बबूर का एक सरदार था, बबूर के कहने पे मीर बाकी जो शिया था उसके द्वारा तोड़े गए श्री राम जन्मभूमि को धार्मिक कर्म बबूर के कुछ काजी थे उन्होंने बता दिया गया। अब उस मीर बाकी को गाजी का किताब भी उन्होंने दे डाला। मैंने कई बार आसमानी किताब के प्रमाण तथ्य दिए हैं कि ये क्यों धार्मिक कर्तव्य है मुसलमानों का, और ये कितनी क्रूर कुचेष्टा है मित्रों कि छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे सारे भारत के दैवत है, लेकिन किताबों में औरंगजेब को जिंदा पीर वली बोला जाता है और किताबों में हमारे चच्चा शिवाजी महाराज को लुटारू कहते हैं। और ये हमारे स्वतंत्र भारत के शिल्पकार हैं चच्चा हमारे। 1857 को म्यूटिनी कहते थे, बंडखोरी कहते थे। ये हमारे नेता बन गए। देव देवताओं को जो गाली देता है वो तो आजकल की आम बात है, कोई भी आता है गाली दे के जाता है। एक अय्याश नशेड़ी 5-5 हजार लौंडिया रखने वाला, मीना बाजार चलाने वाला, इस्लाम से गद्दारी करने वाला किताबों में महान शासक अकबर कहलाता है। अब इसको क्या कहेंगे? वैसे ये वेस्ट इंडीज़ के नायपॉल जो थे उनको जिनको नोबेल प्राइज़ मिला, उन्होंने तो एक पुस्तक लिखी है इंडिया द वुंडेड सिविलाइजेशन। ये किताब उन्होंने लिखी है इस पर पूरी, उसमें सारे तथ्य उन्होंने दिए हैं। लेना नहीं देना नहीं। 1920 का आप देखो, हम हिंदुओं का उनसे कुछ 1% नाता नहीं। वो तुर्की में खिलाफत को हमने सपोर्ट दे दिया। क्यों भाई, क्यों सपोर्ट दे दिया? मेरी तो समझ में नहीं आती ये राजनीति। ये जो विदेश नीति थी, जो भी कुछ था, मेरी समझ से बाहर है। अब आगे देखो, माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी जो थे वो पाकिस्तान जाते हैं, जिन्ना के मज़ार पे जाते हैं, जाके फूल चढ़ाते हैं। और इसको हमें क्या बताया जाता है? भूल थी ना, शायद उन्होंने भी मान्य किया। अब इतने आदरणीय है हमारे, तो मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकता, लेकिन ये उनकी गलती थी। ऐसे लाखों उदाहरण हैं जो हम हिंदुओं को उलझा देते हैं। सन 1528 में श्री राम जन्मभूमि पर हुए जघन्य अपराध से हिंदू मानस पर प्रचंड प्रघात हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये वही था ये जब 1025 में गजनी ने सोमनाथ मंदिर पे हमला किया था और मंदिर बचाने वाले 50,000 के आसपास ग्रामस्थ और पुजारियों की अत्यंत नृशंस क्रूर तरीके से हत्या की थी और सोमनाथ को लूटा था। और ये भी उसने अपने संप्रदाय के आसमानी किताब में जो उस पे फर्ज बताया है, उसी फर्ज को उसने अदा किया, क्योंकि वो सच्चा नमाजी मोमिन था, नबी के सुन्नत पे चलने वाला गाजी बन गया। धर्म को सीधे राष्ट्रवाद से जुड़ दिया गया। दोनों समुदाय तो 640 से ही
एक साथ कभी भी नहीं रहे हैं, ये मेरा दावा है। इसको पता नहीं लोग क्यों नहीं मानते हैं। आपके सामने रखा गया 1600 साल का इतिहास है, लेकिन लोग ये नहीं मानते। हाँ, और ये खूनी बलात्कारी नालायक सूफी, हाँ, और ये महिमा मंडन करके इन मोमिन सुल्तानों की दमन नीति को, हिंदू समाज को, हाँ, बस चलती फिरती लाश उस वक्त बना दिया गया था। और उसे ये लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण था। हाँ, दोनों न्याय प्रेमी सुल्तान थे। फिरोज शाह तुगलक बड़ा न्याय प्रेमी, अकबर बड़ा न्याय प्रेमी, औरंगजेब बड़ा न्याय प्रेमी। हाँ, ये वहाँ पे चाटुकारों ने लिख के हमको झूठा इतिहास पढ़ाया गया। धर्म आधारित ये जो द्विराष्ट्रवाद के जो बीज है लोग, ये मित्रों 640 से ही जब थाने में सबसे पहली बार अरबों ने हमला किया था, ये बीज वहाँ बो चुके थे ऑलरेडी। तो ये द्विराष्ट्रवाद के प्रणेता सावरकर है, जिन्ना है, सर सैयद है, हमदानी है, सरहिंदी है, शौकत अली है। ये शौकत अली चाटुकार महात्मा गांधी का जो अली बंधु था ना, उसमें से एक, इसने भाषण दिया 1885 में। या फिर वो रजा बरेलवी सेक्ट वाला मुल्ला। अब ये मेरे ख्याल से ये चर्चा निरर्थक है, क्योंकि मूलतः ये आसमानी किताब के वचन हैं और ये काल्पनिक धर्मनिरपेक्षता का राग जो अलापने वाले लोग हैं, ये अत्यंत नैसर्गिक और सहज मानवीय वृत्ति को नज़रअंदाज आज भी कर रहे हैं। अब पता नहीं ये डर है। वैसे मैंने विश्लेषण जब किया तो मुझे लगा कि ये डर भी है, गुलाम मानसिकता भी है हमारे हिंदुओं की, और भी कई कारण होंगे, क्योंकि ये अत्यंत नैसर्गिक है भाई। मेरा सीधा साधा लॉजिक जो सामान्य है, मेरे ख्याल से आप भी मुझे हाँ कहोगे इसके बारे में। दो अगर भाई है, अगर एक साथ नहीं रहना चाहते तो वो दो भाई अलग हो जाते हैं। बस इतनी सी बात है। अब जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। अब ये भी हमारा धर्म सिखाता है, और ये 100% मुझे ये सच लगता है। क्योंकि सोचो, अगर ये पाकी और बांग्लादेश के 50 करोड़ अगर हमारे साथ आज होते तो क्या होता। मुझे तो लगता है मध्ययुगीन काल की पुनरावृत्ति होती। धार्मिक आस्थाओं पे चोट बार बार तकरीबन 1000 साल से तो चली रही थी। इससे क्या हुआ, इससे ये जो गहरी चोट थी ना, उसको कुरेद के उसको फिर जिंदा कर दिया। ये जो घाव थे ना, और इतने सालों के बाद भी ये घाव ये कुरेदने की वजह से आज तक भर नहीं पाए हैं। ये शंकराचार्य जी का खंडहर बना मंदिर आप देखते हो, आज भी मन विषण्ण हो जाता है। कटास राज है, कटास राज का हाल देखा है ना आपने। अब कटास राज की महिमा हमारे सनातनी परंपरा में क्या है, ये हम मुझे बताने की जरूरत आपको नहीं है। लेकिन आज भी मन विषण्ण हो जाता है, और ये घाव और बढ़ जाता है। और ये भी मैं बस दो बता रहा हूँ, ये मान्यता प्राप्त लोकप्रिय मंदिर थे। कांगड़ा का ज्वालामुखी, वो 2.5 साल का झोपड़ा, सांदीपनी आश्रम, भोजशाला। अब इन जैसे हजारों मंदिर आज तक टूटते रहे हैं। माननीय श्रीयुत सीताराम गोयल जी ने तो 2000 मंदिरों की तबाही तथ्यों के साथ प्रकाशित की है। मित्रों, घृणा में ही प्रतिशोध के बीज हमेशा जन्म लेते रहे हैं,
और इस घृणा और प्रतिशोध का ये वास्तविक प्रमाण है। श्री राम जन्मभूमि, यहाँ पे जन्म स्थान पर हिंदुओं ने पूजा करना कभी भी नहीं छोड़ा। उस जन्म स्थान को उचित सम्मान देने के लिए 492 साल अविश्रांत प्रामाणिक प्रयत्न हिंदुओं ने किए हैं। इस लेखमाला का उद्देश्य उस अविश्रांत इतिहास के साक्ष्य, प्रमाण, तथ्य आपके सामने रखने का प्रयास है। ऋग्वेद काल से वैसे अयोध्या नगरी का अनन्य साधारण महत्व बताया गया है। रामायण काल में तो दाशरथी राम का ये जन्मस्थली जब बनी तो ये और पवित्र हो गई। और पवित्र पहले से थी, लेकिन ये और ज़्यादा पवित्र हो गई क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम प्रत्यक्ष भगवान विष्णु के अवतार थे। इसलिए वो पवित्रता बढ़ी, आस्था बढ़ी। आस्था हमेशा तर्क और लौकिक इतिहास से परे ही होती है और यहीं सामाजिक और राजकीय इतिहास भी होता है जो लिखा जाता है। ये मुझे तो लगता है ये कालजयी होता है। पूरे विश्व में बाद में ये फैलता जाता है। जैसे हमने देखा, काल के साथ इस आस्था का एक बड़ा वटवृक्ष आज बन गया है। पूरे एशिया में सारा समाज राममय ही हो गया था। आज थोड़ा बहुत भूल चुके हैं, लेकिन आज भी उसके कुछ सबूत जिंदा है। कला हो, साहित्य हो, स्थापत्य हो, उसके माध्यम से इसका जाहिर प्रकटीकरण आज भी होता है। हम आज भी देखते हैं। पहली शताब्दी का काल जो कुषाण काल हम कहते हैं, वो कुषाण आक्रांताओं के हमले का काल था। उस समय का एक शिलालेख कोलकाता के इंडियन म्यूजियम में आज भी सुरक्षित है। उस शिलालेख में राम को भगवान नारायण की संज्ञा दी गई है। गुप्त काल में सर्वत्र राम कथा, शिल्प और कला के माध्यम से उसका प्रकटीकरण गुप्त काल से माना जाता है, क्योंकि वो प्रयाग के पास एक गांव है। गांव का नाम श्रृंगवेरपुर, हाँ श्रृंगवेरपुर ये गांव का नाम है। ये प्रयाग के बस नज़दीक ही है जहाँ श्री राम ने गंगा पार की थी, ऐसा बताया जाता है। और वहीं भारद्वाज मुनि के आश्रम की ओर बाद में वो चले गए वगैरह वगैरह। यहाँ एक प्राप्त पत्थर की बड़ी मूर्ति मिली है जिसमें श्री राम, माता जानकी, लक्ष्मण के साथ हनुमान जी भी है। प्रयागराज संग्रहालय में ये मूर्ति आज भी आपको देखने मिल जाएगी। रायपुर के पास एक गांव है राजिम। यहाँ राजिम में एक पुराना राम मंदिर है, बहुत पुरातन है, जो बड़ा प्रसिद्ध है। और प्रत्यक्ष जन्म स्थान पर दशानन का वध करने वाले श्री राम जी का एक मंदिर 8वीं या 10वीं शताब्दी में पत्थर से बना एक भव्य मंदिर खड़ा था। इसके भी प्रमाण अभी मिले हैं, जो 500-600 साल से खड़ा था। 3 शिलालेख बाबरी के मलबे में हमें मिले हैं, 3 शिलालेख। ये सारे शिलालेख संस्कृत भाषा में और छंदबद्ध है। ये सब नागरी लिपि में खुदवाए गए हैं और ये आज भी हम देख सकते हैं। इस मलबे में वैसे छिन्न विछिन्न की गई अनेक मूर्तियाँ मिली हैं। आपने कहीं पेपर में वगैरह पढ़ा होगा, उसकी डिटेल में बताऊंगा आगे। आज की युग में इस नादान बबूर की जो मानसिकता थी, उसी मानसिकता वाले नराधम आज भी हमारे पंजाब में और तमिलनाडु में स्पेसिफिकली अपना पांव आज भी पसार रहे हैं। अच्छा, उस जो मैंने वो जन्मस्थली पे काले पत्थर का जो मंदिर बनाया था, उस मंदिर में नक्काशीदार 14 स्तंभ है जो आज भी अपनी मूल अवस्था में यथास्थिति मिले हैं। वैसे जाते जाते बता दूं, पद्म भूषण प्रोफेसर बृजवासी लाल
इन्होंने एक हिंदू में 1 जुलाई 1998 में एक लेख लिखा था। वो उत्खनन के बारे में उन्होंने डिटेल जानकारी दी। प्रोफेसर साहब की वहाँ बड़ी आलोचना हुई थी और करने वाले भी हमारे दाम्भिक हिंदू ही ज़्यादा थे, ये दुर्भाग्य है। लेकिन उन्होंने सत्य जो था वो उत्खनन का, वो सभी सामान्य जन के सामने खुल के बोला था। वैसे उस एक्सकैवेशन जो वो ग्रुप था, उसके हेड मोहम्मद जी भी थे। मोहम्मद जी ने भी इसको खुल के बताया है। और आज ये जो मैं लेखमाला, मैंने कहा है कि ये लेखमाला मैं चालू करूँगा, उसका प्रास्ताविक देने का कारण भी यही है, क्योंकि जब मैं युवाओं से बात करता हूँ तो आज बहुत सारे युवा मित्रों को इन वास्तविक तथ्यों की आधी अधूरी सुनी सुनाई पता नहीं ये जानकारी, वो जस्ट जाते जाते कहीं सुना, ये सारी आधी अधूरी असत्य इतिहास उनको बताया जाता है। और यही कारण है कि उनको पूरी जानकारी तथ्यों के साथ एक जगह पे मिलती नहीं है, और इसीलिए मैंने विषय की पृष्ठभूमि बताने की कोशिश की है। अब प्रत्यक्ष जो विषय है वो मैं कल से शुरू करूँगा। वंदे मातरम।